बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जन्नतुल बकी वो जगह है जहां हजारों की तादाद में सहाबा इकराम की कब्रें हैं। जमीन का ये टुकड़ा इस वक्त दुनिया की मुकद्दस तरीन जगहों में शुमार होता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जिमेरात को इस जगह तशरीफ लाते और सहाबा इकराम के लिए खसूसी दुआएं करते। कोई वक्त था इस जगह गरकत के दरख्त पाए जाते थे, मगर अब लोग इस जगह दफन होने के लिए तरसते हैं। इस जगह की ये भी फजीलत है, कल क़यामत के रोज हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अतर से निकलकर इस जगह तशरीफ लाएंगे। आपके साथ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो भी होंगे। इसके बाद ये तमाम लोग जन्नतुल मुअल्ला में जाएंगे। दोस्तों, मदीने के करीब एक गांव में लोगों ने मिलकर एक मस्जिद तामीर करने का फैसला कर लिया। चनाचे एक अजीम मस्जिद तामीर की गई। ये मस्जिद इस कदर खूबसूरत थी कि लोग दूर दूर से नमाज अदा करने के लिए आते। मस्जिद के साथ ही एक सऊदी ने शादियों के लिए एक पैलेस तामीर कर रखा था। मस्जिद तामीर होने की वजह से उसका पैलेस दिखाई ना देता। उस आदमी को इस बात का इंतहाई दुख था। चनाचे अब उस सऊदी शेख ने सऊदी हुकूमत को दरख्वास्त दी इस मस्जिद को खत्म किया जाए। इस मस्जिद की वजह से मेरे घर वालों को इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये सऊदी गांव का एक बद्दू था। बद्दू से महकमे के लोग भी डरते हैं। एक दिन मस्जिद के अंदर बैठे तमाम लोगों ने फैसला किया, अभी मस्जिद के फर्श भी बाकी हैं, इसके अलावा मस्जिद की जरूरत की कुछ चीजें भी लेनी है। दोस्तों, चनाचे मस्जिद में बैठे तमाम लोगों ने अखराजात का तखमीना लगाना शुरू कर दिया। जब हिसाब किया गया तो उन लोगों को 2 लाख रियाल की जरूरत थी। इन तमाम लोगों में से एक शख्स इंतहाई समझदार था, लिहाजा मस्जिद में बैठे तमाम लोगों ने 2 लाख रियाल आपस में तकसीम कर लिए। अब सिर्फ 20,000 रियाल बाकी थे। उन तमाम आदमियों से एक आदमी कहने लगा, मस्जिद के साथ ही एक बहुत बड़ा पैलेस है। वो शख्स इस कदर अमीर आदमी है कि अगर हम उसके पास गए तो मुझे उम्मीद है वो हमें किसी भी सूरत ना उम्मीद नहीं करेगा। दोस्तों, मस्जिद के करीब रहने वाले लोगों ने उस आदमी को समझाया कि खुदा के लिए उसके पास ना जाना, ये आदमी इंतहाई बदतमीज है। आस पास के लोग उससे डरते हैं। मोहल्ले में उस आदमी की ये हालत है कि लोग डरते हुए उससे बात भी नहीं करते। उसने पहले ही मस्जिद के खिलाफ महकमे को दरख्वास्त दी है। वो पहले ही इस मस्जिद को गिराना चाहता है। वो आदमी बाज़िद था कि मैं सऊदी शेख के पास जरूर जाऊंगा। उस आदमी ने असर की नमाज मस्जिद में अदा की। इसके बाद वो सऊदी शेख से मिलने के लिए उसके पैलेस में चला गया। जब उस आदमी ने दरवाजा खटखटाया तो शेख का मुलाजम बाहर निकला। उस आदमी ने, जिसका नाम हसन था, उसके मुलाजम से कहा कि मैं इस घर के मालिक से मिलना चाहता हूँ। चनाचे मुलाजम इजाजत लेने के लिए अंदर चला गया। जबकि हसन सऊदी के दरवाजे पर खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। उसको इंतजार करते हुए 1 घंटा गुजर गया, मगर सऊदी शेख ने बाहर आना भी गवारा ना किया। हसन अभी वापस जाने की तैयारी में ही था कि उस सऊदी शेख ने दरवाजा खोलकर पूछा, तुम कौन हो, किससे मिलना चाहते हो? फिर गुस्से से कहने लगा कि तुम अभी तक वापस नहीं गए। दोस्तों, हसन उस सऊदी शेख को कहने लगा कि हम आपके हमसाए हैं। हम लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला का घर तामीर किया है ताकि हम जन्नत में घर तामीर कर सकें। वो सऊदी गुस्से से पूछने लगा, अच्छा ये मस्जिद तुम लोगों ने बनवाई है? फिर कहने लगा, मैंने इस मस्जिद के खिलाफ दरख्वास्त दी है। इस मस्जिद को इस जगह बनाने की क्या जरूरत थी? मैं हर सूरत इस मस्जिद को गिराना चाहता हूँ। जब सऊदी शेख ने इस तरह की बातें की तो हसन मायूस ना हुआ, बल्कि उससे कहने लगा, शेख साहब, आपको नहीं पता मैं आपके पास एक काम के लिए आया हूँ। मुझे उम्मीद है आप उस काम से मना नहीं करेंगे। हसन कहने लगा, मस्जिद तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद से बन चुकी है, मगर अब हमें मस्जिद के फर्श के लिए कुछ चंदा चाहिए। हमें 20,000 रियाल की जरूरत है।
शेख साहब, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी आपको इस खैर के काम में शामिल कर लूं, आपको भी जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक महल मिल जाए। चनाचे शेख ने गुस्से की हालत में अपना हाथ जेब में डाला, फिर हसन से कहने लगा, आप रकम लेने के लिए मुझे अपना हाथ दो। हसन ने अपना हाथ सऊदी शेख के आगे कर दिया। अब सऊदी शेख ने हसन के हाथ पर थूक दिया और कहने लगा, यहाँ से निकल जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए यही कुछ है। हसन ने सऊदी शेख के थूक को अपने सीने पर मल लिया और फिर कहने लगा, या शेख, ये तो मेरा हिस्सा था जो मैंने ले लिया, अब मैं तुझसे अपना हिस्सा नहीं मांगता, मैं तो अपने रब का हिस्सा मांगने आया हूँ। चनाचे उस सऊदी शेख ने हसन को वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। हसन सऊदी शेख से नाउम्मीद होकर घर वापस आ गया। वो इसका जवाब सुनकर इंतहाई दुखी हुआ। अभी इस वाक़े को एक हफ्ता गुजरा था कि सऊदी शेख को फालज का अटैक हुआ और वो बिस्तर पर आ गया। चलने फिरने से कासर हो गया। उसने मदीने के बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाने की कोशिश की, मगर किसी की समझ में कुछ ना आया। उसके सर में इस कदर दर्द रहता जिसको लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। दोस्तों, एक दिन सऊदी शेख के पास एक बुजुर्ग आए। इन्होंने जब सऊदी की हालत को देखा तो कहने लगा, लगता है तुमसे कोई बड़ा गुनाह हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से सुलह कर लो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है, वरना तुम्हारी दुनिया और आखिरत तबाह हो जाएगी। शेख साहब उठकर सोचने लगे, मैंने कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से मैं इस कदर दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला हूँ। फिर इन्हें याद आया कि एक हफ्ते पहले एक आदमी मस्जिद से चंदा लेने के लिए आया था। उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत का हिस्सा मांगा तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने उसकी तजलील की, उसके हाथ पर थूक दिया। यकीनन ये सब कुछ इसी वजह से हुआ है। शेख साहब ने मुलाजम को कहा कि मस्जिद के फलां बंदे को बुला कर लाओ। मुलाजम हसन को बुला कर ले आया। दोस्तों, शेख साहब रोते हुए हसन से माफी मांगने लगे। इन्हें बताने लगे कि आपके जाने के बाद मेरे साथ ये मामला हुआ। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मस्जिद के लिए जितने भी पैसों की जरूरत है मैं देने के लिए तैयार हूँ। चनाचे अब शेख साहब ने मस्जिद पर आने वाले तमाम अखराजात अपनी जेब से अदा किए। हसन शेख साहब के पास आता जाता रहा। इन्हें ऐसी दवाई बनाकर दी जिसकी वजह से चंद ही दिन के बाद शेख बिल्कुल ठीक हो गए। अब उनका रवैया भी ठीक हो गया। वो 5 वक्त की नमाज अदा करने लगे। फिर सऊदी शेख ने मदीने के आस पास 100 के करीब मस्जिदें तामीर की। दोस्तों, फिर वो वक्त भी आ गया जब हर इंसान ने इस दुनिया से रुखसत होना होता है, इस दुनिया को छोड़कर जाना है। शेख साहब का इंतकाल हो गया। शेख साहब की वसीयत के मुताबिक इन्हें इसी कब्रिस्तान यानी कि जन्नतुल बकी में दफन किया जाना था। जिस दिन इनका जनाजा था, मस्जिद के आसपास बेपनाह रश था। लोग दूर दूर से उनका जनाजा पढ़ने के लिए। उनके जनाजे में ऐसा मौजज़ा हुआ जिसको देखकर हर आंख अश्कबार हो गई। मदीने का गौरकिन बताता है कि उनकी कब्र से ऐसी खुशबू आई कि पूरा कब्रिस्तान खुशबू से मुअत्तर हो गया। फिर महसूस करने वालों ने महसूस किया, ऐसी खुशबू किसी ने जिंदगी में महसूस ना की। हर सऊदी दूसरे सऊदी से पूछ रहा था, तुमने ये खुशबू कहाँ से ली? वो सऊदी शेख जो मस्जिद के लिए 1 रियाल भी नहीं देना चाहता था, उसने सऊदी अरब में 100 मस्जिदें तामीर की। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के घर की तामीर में हिस्सा लेना बहुत बड़ी नेकी है। जो दुनिया में मस्जिद तामीर करता है, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसका महल बना देता है। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसे बेशुमार नेमतें अता करेंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए छोटी या बड़ी मस्जिद बनवाई, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर की तामीर का मौका अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। शुक्रिया।